आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। अब आप हमारी क्लासेज को Facebook पर भी देख सकते हैं। आप फेसबुक पेज लक्ष्य तक को फॉलो जरूर करिए। चलिए, हम आपको वन लाइनर क्लासेज करा रहे थे, बाल विकास का वन लाइनर क्लासेज लेकर आए हैं आपके लिए। यह सुपर टेट स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सुपर टेट का एग्जाम आपके यूपी में कभी भी हो सकता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, वो भी सुपर टेट के लिए स्पेशली यह क्लास होने वाली है। अगर आप यूपी टेट की फ्री क्लासेज चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सुपर टेट से पहले एक बार यूपी टेट जरूर होगा, तो अगर आप यूपी टेट की क्लासेस चाहते हैं तब भी आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। हम आपको यूपी टेट की भी क्लासेस स्टार्ट करके देंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को। वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न हम आपको कराएंगे। सीडीपी, आपको पता होगा कि 10 नंबर आपके सुपर टेट में पूछा जाता है, और बात करें अगर सी टेट की हो या यूपी टेट हो, इन सभी में 30-30 नंबर का पूछा जाता है। तो यूपी टेट वाले भी पढ़ सकते हैं और सुपर टेट वाले दोनों के लिए क्लास हो सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि सुपर टेट और यूपी टेट सिलेबस सेम है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? बाल निर्देशन की अगर बात की जा रही है तो उत्तर हो जाएगा विलियम हेली। अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि वन लाइनर का मतलब होता है कि फैक्ट वाले प्रश्न है, इसलिए जल्दी जल्दी कराना है। अगर आपको पढ़ना हो 2 से 3 बार क्लास देख लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न है हमारा, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अगर क्रियाशीलता की बात की जाए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा अधिवृक्क। वन लाइनर कराने का यही हमारा लक्ष्य है कि आपको 10 मिनट के अंदर लगभग 30 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए जाए, वो भी फैक्ट वाले प्रश्न। अगर यही प्रश्न हम आपको विकल्प के साथ मतलब प्रैक्टिस सेट करा दें, तो इस प्रश्न को, इस क्लास को कराने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1.5 घंटे का समय हम मात्र 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर देंगे वन लाइनर के माध्यम से। तो आप बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रश्न दे दिए, उसके बाद अधिवृक्क एक ऑप्शन हो गया, पाचन तंत्र दूसरा ऑप्शन कर देंगे, तीसरा तंत्र विलियम हेली कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, 3 ऑप्शन उसमें से एक टिक कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना वहाँ पे। और आपका समय भी अधिक लगेगा, ज्ञान उतना ही मिलेगा। इसलिए मेरा सिद्धांत यह है, आप उतना ही पढ़िए जितना आपको कम समय में अधिक से अधिक मिल जाए। ठीक, अब बाकी आप प्रैक्टिस सेट तो कई यूट्यूब चैनल पर कर रहे होंगे, आप वन लाइनर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न हम आपको बराबर कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस महोदय का है। इंपॉर्टेंट है, रॉस महोदय का यह कथन यूपी टेट में पिछली परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सुपर टेट में भी कथन से प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख लीजिए, 2-2 कथन 68,500 और 69,000 में भी 2 कथन 3 कथन दिए गए हैं। तो इसलिए कथनों को भी हम शामिल करेंगे सीडीपी में, क्योंकि हमें पूरा नंबर लेना है सीडीपी में। आपको पता होना चाहिए, एक भी नंबर सीडीपी में नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं पाते तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो, क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर करना है तो पूरा नंबर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किस से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा मानसिक विकास से। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा हमारा, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः कब घटित होता है? तो उत्तर हो जाएगा केवल एक कोष में घटित होता है, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। फैक्ट वाले प्रश्न हैं, इसलिए ज़्यादा व्याख्या हम नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। कई क्लासेज हम लगभग 8 से 10 हज़ार वन लाइनर के माध्यम से आपको क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं सुपर टेट के लिए। बाकी आपको इतना करना है, क्लास पूरी देखना है और शेयर करना है अपने मित्रों तक, क्योंकि आप लोग क्लासेस देखते नहीं। जैसे मैं अपने थंबनेल में वन लाइनर लिखता हूं तो आप लोग सोचते हैं कुछ नहीं, इससे देखना ही नहीं। यह गलती मत करिए, क्योंकि आपको वन लाइनर अंतिम समय में बहुत ही काम आएगा। अभी मैं स्टार्टिंग में ही करा दे रहा हूँ, तो बाद में आपको यह क्लास देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पेपर के अंतिम समय में आपको रिवीजन करने के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए, बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़िए ना पढ़िए, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न होगा हमारा, सीखने का नियम किसने दिया? तो सीखने का नियम थार्नडाइक महोदय ने दिया। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो उत्तर हो जाएगा बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। थार्नडाइक महोदय ने सीखने का नियम दिया। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे वैसे तो। ठीक, मुख्य नियम 3 ही थे। अगले देखते हैं, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली
अवस्था कौन सी होती है? तो उत्तर होता है अनुकरण। अनुकरण बच्चा सुनकर ही अनुकरण करता है, तो इसलिए हमारा अनुकरण उत्तर हो जाएगा। कौशल सीखने का प्रथम जो अवस्था कही जाती है उसे अनुकरण हम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन उडवर्थ महोदय का हो जाएगा, क्योंकि उडवर्थ का यह कथन यूपी टेट में पूछा गया और रीट परीक्षा में भी पूछा गया है। आप यकीन मानिए प्रश्न वही कराएंगे जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब आपको हम जीके जीएस की स्पेशल क्लास लाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है आपके जो पेपर है सुपर टेट उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस के। हम सभी सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इन सभी को टॉपिक वाइज कराएंगे और वही प्रश्न लाएंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। हम परीक्षा के साथ नाम भी लिखेंगे किस परीक्षा में पूछा गया, और सन भी लिखेंगे किस सन में पूछा गया है, किस परीक्षा में पूछा गया है, ताकि आपको यकीन ना हो तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, हम क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, हम स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान की अगर बात की जा रही है तो उत्तर हो जाएगा उत्तेजना। यह भी इम्पोर्टेंट है, उत्तेजना पहला इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए पूरी क्लास को देखिएगा और कुछ निवेदन नहीं करते, बस निवेदन इतना कि पूरी क्लास देखिएगा। आप खुद अपने बारे में सोचिए एक बार कि अगर हमें इस प्रकार की क्लासेज मिल रहे हैं तो हम क्यों ना पढ़ें। अगर 10 मिनट में आपको 25 फैक्ट वाले 30 फैक्ट वाले प्रश्न मिल रहे हैं रोजाना दोपहर 1 बजे में, तो आपको कुछ तो टाइम निकालना पड़ेगा। 10 से 12 मिनट का टाइम निकालिए, एक दिन सिर्फ पढ़िए, आप खुद जान जाएंगे यह क्लास आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध होने वाली है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? यह कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न यह भी है। ठीक है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, आप यकीन मानिए यूपी टेट में पूछा गया था। गेट्स महोदय का यह कथन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह गेट्स महोदय ने दिया था कथन। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आपसे पूछा जा रहा है संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग की जो उत्पत्ति होती है वह होती है मूल प्रवृत्तियों से। आपको पता होगा कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था, 14 मूल प्रवृत्ति बताए थे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। मैकडूगल का नाम याद कर लीजिए, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। एक कथन और है, कथन है हमारा, विस्मरण को किसने एक नकारात्मक भावना माना था? तो उत्तर हो जाएगा गोडार्ड। गोडार्ड महोदय ने विस्मरण को एक नकारात्मक भावना माना, जो कि इम्पोर्टेंट कथन है यह भी। ठीक है, सोचिए हम लगभग आपको 15 प्रश्न करा दिए हैं। 15 प्रश्न में आपका लगभग कितना प्रश्न सही हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। अभी क्लास समाप्त नहीं हो, क्लास में और भी प्रश्न हैं। बस निवेदन इतना करेंगे, आप इस क्लास को 2 से 3 बार देखिए। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए एक बार में ही। बस नोट्स को अंतिम समय में रिवीजन करके जरूर जाना अपने पेपर में, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा मिरर ड्राइंग परीक्षण। उत्तर हो जाएगा मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, स्मरण की प्रक्रिया में कितनी उप प्रक्रिया होती हैं? उप प्रक्रिया पूछी गई तो उत्तर हो जाएगा 4 उप प्रक्रिया होती हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यह। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा, बालक के रक्त समूह को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो वह हो जाएगा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता आपको पता होना चाहिए कि बालक के रक्त को प्रभावित करता है अनुवांशिकता। इसका उत्तर अनुवांशिकता सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है, संवेग प्रक्रिया से उपसंवेग का किसी अन्य पर प्रदर्शन क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा विस्थापन। क्या कहा गया है प्रश्न में फिर पढ़िए, संवेग प्रक्रिया से उपसंवेग का किसी अन्य पर प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा विस्थापन। आपको यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो, इन सभी की फ्री क्लासेज हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। सुपर टेट जल्द ही परीक्षा होने वाला है। अगर आप
अब भी तैयारी नहीं की है तो आपकी यह बहुत बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि तैयारी आपको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि 14 सब्जेक्ट सुपर टेट में जब पूछा जाता है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। आपके पेपर में समय चाहे जितना भी हो, तैयारी लगे रहिए तैयारी में। प्रश्न देखते हैं हमारा, मैस्लो द्वारा मनुष्य की कितनी आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया? तो अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार के मनुष्य की आवश्यकताओं को चिन्हित किया। उत्तर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े। एक बार निवेदन बस इतना करेंगे कि आप जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? यह कथन बेयन झा का है। आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। सोचिए, ये सब कथन हमें याद हो चुके हैं। हम आपको ऑनलाइन जब PDF बना रहे थे, जब फाइल बना रहे थे, तभी हमें ये सब याद हुआ। पहले नहीं याद था, लेकिन जब फाइल बनाया तभी याद हुआ। तो सोचिए, अगर आप भी 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। इसलिए हम फैक्ट वाले प्रश्न ऑनलाइनर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हम आपको टॉपिक वाइज जीवन कौशल का प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। जीवन कौशल जितने भी लोग सोच रहे हैं कठिन है, तो कठिन कुछ भी नहीं है, अभी हम आपको कराने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल की क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराएंगे, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। अगला प्रश्न होगा हमारा, मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि संरचना कितने कारकों से मिलकर बनी है? आपसे कहा जा रहा है मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि संरचना कितने कारकों से मिलकर बनी हो? तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2 कारकों से मिलकर बनी है। 2 कारकों से। स्पीयरमैन आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यूपी टेट की क्लासेस के लिए हम इसलिए इसमें लिख दिए हैं ताकि आपको यूपी टेट की तैयारी करनी ही पड़ेगी। जितने लोग यूपी टेट पास नहीं हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको यूपी टेट की परीक्षा पास कराएंगे। इससे पहले यूपी टेट हो, सीटेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को मैं खुद क्वालिफाई करके देखा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बाकी चलिए, हम आपको बहुत जल्द, आपको पहले ही बता दिए कि रोज़ाना टॉपिक वाइज सिलेबस के अनुसार हम क्लासेस बहुत जल्द प्राप्त कराएंगे। बस करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन करिए, रोजाना दोपहर 1 बजे हमारे क्लासेस को देखिए। हमारा सिद्धांत है हम आपको ऑनलाइनर क्लासेस सुपर टेट के लिए प्रोवाइड करें। बाकी अंतिम समय में मॉडल पेपर भी देंगे। बाकी आपकी क्या इच्छा है, आप कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी समय हमारे पास, हम सोच रहे हैं कुछ क्लासेज आपको ऑनलाइनर के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाए, और कुछ दिन बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तब तक ऑनलाइनर के माध्यम से तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, अंतिम समय में रिवीजन करिए, और कुछ नहीं पढ़ना, इधर उधर की बात नहीं करना, सिर्फ पढ़िए। आप पढ़िए। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी बताना कमेंट करके, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और फेसबुक पेज लक्ष्य तक को फॉलो जरूर करिएगा। आज की वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही।